उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग में इस समय स्कूलों में तालाबंदी चल रही है। स्कूल मर्जर, जिसको हम लोग स्कूल की पेयरिंग भी कहते हैं, उसके तहत जो प्रथम चरण है उसमें टोटल पूरे उत्तर प्रदेश से 10,827 विद्यालय बंद कर दिए गए हैं। यह मत समझिए कि यह काम अभी पूरा हो गया है, यह प्रथम चरण का काम है। अभी द्वितीय चरण की भी स्कूलों की पेयरिंग होगी, मर्जर होगा, उसमें और भी विद्यालय बंद किए जाएंगे, यानी कि अभी हमारा द्वितीय चरण बाकी है। तो इस प्रकार जब स्कूल रहेंगे ही नहीं तो सरकारी नौकरी, जो नई सरकारी नौकरी है, जो डीएलएड वाले और बीएड वाले स्टूडेंट हैं, नई सरकारी नौकरी का क्या होगा उसकी कोई उम्मीद नहीं है। नई सरकारी नौकरी समझ लीजिए खत्म ही है। प्रत्येक साल 4.5 लाख बच्चे डीएलएड करते हैं और बीएड करते हैं। बीएड और डीएलएड अगर मोटा मोटा दोनों लोगों को मिला दें तो लगभग 4 से 4.5 लाख बच्चे होते हैं जो यह डिग्री लेते हैं। तो इस डिग्री की उत्तर प्रदेश में क्या जरूरत है जब स्कूल बंद ही किए जा रहे हैं? चलिए डिटेल में इन सारी चीजों पर हम लोग बातें करते हैं। संभल से, जो संभल आपका जिला है उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर जो हमारे न्यूज चल रही है सोशल मीडिया पर, उसको यहाँ पर हम किनारे लगाते रहेंगे, जिससे आप लोग देखते रहिए कि क्या हो रहा है। जो संभल हमारा जिला है उत्तर प्रदेश से, उससे तो बहुत बड़ी बड़ी भयानक खबरें आती हैं कि यहाँ पर 30 छात्र संख्या, 40, 50, 70, 100, 150 और 200 छात्र संख्या वाले विद्यालय भी बंद करने के आदेश दिए गए हैं। बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहां पर 150, 200 छात्र संख्या है, उसको भी बंद करके उसके बगल के विद्यालय में मर्ज किया जा रहा है। यह संभल की खबर है। ऐसे अनेक जिलों से खबरें आ रही हैं। कल आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ के द्वारा यह बताया गया है, ये घोषणा की गई है, अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि जहां पर कम से कम 50 छात्र हैं उन्हीं को ही मर्ज किया जाए। 50 छात्र के ऊपर जिस विद्यालय में छात्र संख्या है उस विद्यालय को मर्ज ना किया जाए। लेकिन अधिकारी क्या कर रहे हैं, मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, इसमें कोई तालमेल दिखाई नहीं देता है। जो बच्चे नए विद्यालय में गए हैं उस नए विद्यालय, सरकारी विद्यालय की दूरी कहीं कहीं 2 किलोमीटर है, कहीं 3, 4 और कहीं कहीं तो 5 किलोमीटर है। इसका बहुत बड़ा प्रभाव बच्चियों की शिक्षा पर पड़ रहा है। लड़कियों की जो एजुकेशन है वह छूट रही है। हमारे जो नेता प्रतिपक्ष हैं, नेता विपक्ष हैं, सॉरी प्रतिपक्ष नहीं है, विपक्षी पार्टी के जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव जी, इन्होंने इस शिक्षक भर्ती, इस जो विद्यालय मर्ज हो रहा है, इसका बहुत जोर शोर से विरोध किया है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इस विद्यालय मर्जर के खिलाफ लखनऊ हाईकोर्ट में याचिका डाली गई थी और वही याचिका आपके इलाहाबाद हाईकोर्ट में थी। तो यहाँ पर सारी याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं, यानी हाईकोर्ट से कुछ नहीं मिला है। अब ये जो पूरा मामला है यह सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट में इस विद्यालय मर्जर के खिलाफ याचिका लेके गए हैं। तो अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, क्या नहीं करता है। लेकिन इन जो खबरें आ रही हैं पूरे उत्तर प्रदेश से, इससे जो नए स्टूडेंट हैं, डीएलएड वाले हैं या फिर बीएड वाले हैं, क्योंकि जूनियर जो कक्षा 6, 7, 8 होता है उसमें बीएड वाले फॉर्म भर सकते हैं। तो जब प्राइमरी ही नहीं रहेगा तो जूनियर कहाँ से रहेगा? तो कुल मिला के बीएड और डीएलएड के स्टूडेंट में बहुत ज़्यादा निराशा है, क्योंकि लगभग 70,000, 80,000, 1 लाख की डिग्री मिलती है आपकी बीएड की और डीएलएड में, अगर आप प्राइवेट स्कूल से ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं तो इतना रुपया खर्च करके डिग्री लेने से क्या फायदा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। सरकार की क्या योजना है इस पर बात करते हैं। जैसा कि कहा जा रहा है मध्य प्रदेश में ये मॉडल पहले से लागू है कि वहाँ पर न्याय पंचायत स्तर पर एक विद्यालय होता है, वहीं पर सारे बच्चे पढ़ते हैं। सारे बच्चे मतलब कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक। तो उत्तर प्रदेश सरकार की भी यही मंशा है कि हम न्याय पंचायत स्तर पर एक स्कूल खोलें और उस स्कूल में सभी बच्चे आके पढ़ें और उस स्कूल की जो छात्र संख्या हो कम से कम 700, 800 या 1000 छात्र संख्या हो। जैसा कि आप ने अपने आसपास जो बड़े विद्यालय देखे होंगे, जो प्राइवेट वाले बड़े विद्यालय है उसमें 500, 600, 700, 800 छात्र संख्या के बच्चे पढ़ते हैं। तो यही सरकार चाहती है कि हम एक न्याय पंचायत में एक स्कूल चलाएं और एक स्कूल चलाएं उसमें बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत अधिक संख्या में बच्चे रहें। लेकिन यह योजना कितनी सफल होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। मुझे नहीं उम्मीद है कि यह योजना सफल हो पाएगी, क्योंकि
4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर दूर सरकारी स्कूल में पढ़ना संभव नहीं है। जब आप बड़े हो जाते हैं, हाई स्कूल में पढ़ते हैं, इंटर में पढ़ते हैं, साइकिल आपके पास होती तो इतनी दूर जाके आप आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन छोटे बच्चे जो 6 साल के हैं, 7 साल के हैं, 8 साल के हैं, वो इतनी दूर जाके नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही वंचित समूह के बच्चे होते हैं, बहुत ही वंचित वर्ग के बच्चे जो प्राथमिक पाठशाला है वहाँ पर पढ़ने आते हैं। तो गार्जियन के पास इतना टाइम भी नहीं होता है कि वह साइकिल से या मोटरसाइकिल से अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में छोड़ने जाएं, जो सरकारी स्कूल 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर दूर है। प्राइवेट स्कूलों में आप सभी लोगों ने देखा होगा कि प्रत्येक गार्जियन अपने बच्चों को छोड़ने जाता है, या फिर बस आती है, बस जो आती है घर के पास में आती है, वहाँ से बच्चे को उठाकर स्कूल में ले जाती है। तो यह एक गरीब अभिभावक के लिए संभव नहीं है कि बस का वो किराया दे सके, या प्राइवेट टैक्सी या टेम्पू का किराया दे सके, या उसके पास इतना भी समय नहीं होता है कि वह अपने बच्चों को स्कूल छोड़ आए, क्योंकि 8 बजे तो स्कूल का समय होता है, 8 बजे 9 बजे स्कूल का समय होता है, और 8-9 बजे जो अभिभावक है, गार्जियन है, उसके दिहाड़ी का भी समय होता है, उसके मजदूरी का भी समय होता है। तो अगर मजदूरी नहीं करेगा, दिहाड़ी नहीं करेगा, तो क्या खाएगा और क्या अपने बच्चों को पढ़ाएगा? तो ये सारी जो योजना है न्याय पंचायत पे स्कूल खोलना, फिर वहां जाके पढ़ना, सरकारी के लिए यह संभव नहीं है। बड़े बच्चों के लिए संभव है, लेकिन छोटे बच्चों के लिए यह बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि बेसिक शिक्षा विभाग इस समय बहुत ही अंधकारमय दौर से गुजर रहा है, और ये जो लगभग 4 लाख 4.5 लाख बच्चे हैं, इनके भविष्य का क्या होगा? लगभग 7 साल हो गए हैं, लगभग 7 साल हो गए हैं, कोई भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आई है। और अगर हम 4 लाख भी इनको हम ऐड करें, तो आप देख सकते हैं कि लगभग कितने स्टूडेंट हैं जो बेरोजगार होकर बैठे हैं, यह डिग्री लेकर बैठे हैं। ठीक है, तो बहुत ही बुरी कंडीशन है उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी, जो प्राथमिक शिक्षा है उसमें सरकारी नौकरी के लिए। तो क्या होगा क्या नहीं होगा, ये कुछ भी अभी नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने कहा है कि प्रत्येक विद्यालय में छात्र का और शिक्षक का अनुपात बराबर होना चाहिए। तो इसके तहत बहुत सारे शिक्षकों जो सरप्लस शिक्षक हैं, उनका ट्रांसफर भी किया जा रहा है। लेकिन जब विद्यालय ही नहीं बचेंगे, तो कितने शिक्षकों का कहाँ कहाँ ट्रांसफर करेंगे? ये मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जो समझ के बाहर की बात है। इनमें क्या कहा जाए और क्या ना कहा जाए, कुछ भी मतलब ये ऐसे घालमेल हो गया है, ऐसी सब चीजें चल रही हैं, ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं कि उसमें मतलब अपने विचार भी आप व्यक्त नहीं कर सकते कि किसकी तारीफ करें, किसकी बुराई करें, और क्या हो रहा है आप उसको क्या ही समझिए। तो जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।